जुब्बे कुब्बे कमाल नहीं होते, आपके बातन में कितना कुछ सुकून है, अंदर से अल्लाह रसूल के साथ आप कितने अटैच हैं। मुंह तो सारे सवेरे धोते ही हैं, उठ के अपने बेगाने धोते हैं, कुछ तो सवेरे रोज गुस्ल भी करते हैं, लेकिन कोई बातन पे धब्बा तो नहीं। ये असल कमाल है। अपनी जिंदगी में यकीन की दौलत को पैदा करें, यकीन की। अगर यकीन की दौलत, वो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पे इरादा किया एक दफ़ा कि मैंने ना बस्ताम में, बस मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, मैंने मजमून मुकम्मल कर लिया। एक दफ़ा इरादा किया कि बस्ताम में मैंने इतिकाफ़ नहीं बैठना, ज़रा दूर जाके बैठना, यहाँ सारे लोग हाथ चूमते हैं। ये भी कभी कभी ख़राबी होती है जब कोई कुछ भी ना करने दे। यानी मेरी तरह का बंदा नमाज भी पढ़ रहा हो तो वहाँ भी लोग फ़ोटो में बनाते रहते हैं, वो भाई बस कर दें, कोई काम है करने वाला। मैं तो अब किसी जगह पे जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ महफिल के टाइम पहुँचूँ, इसलिए कि पहले गया तो तस्वीरें ही बनवानी है। कोई ढब से लेटने भी नहीं देता, टांग भी नहीं सीधी कर सकते, फ़ोटो ही फ़ोटो रह गई, तो कैसे जाएंगे आप किसी जगह। तो बाज़ औक़ात ना दुश्वारी भी होती है कि यार मेरा मतलब है कैमरा पीछे करो, चलो रोटी का लुक़मा ही खा लें, वरना तो वो भी कई दफ़ा मुश्किल महसूस होता है कैमरे की आंख के सामने। खैर, हज़रत बायजीद भी कुछ इसी तरह ही परेशान थे। उन्होंने सोचा कि बस्ताम में इतिकाफ़ नहीं करना, दूर जाके करना है जहाँ लोग मुझे जाने ना, ताकि मैं राज राज के अल्लाह अल्लाह तो कर लूँ। मैं अपने रब को तो वो कहा था ना बाबा साहब ने कि उठ ना भुलिया, चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, उठ ना भुलिया चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। तो दूर चले गए, जाके ना बस्ताम से दूर एक जगह इतिकाफ के लिए बैठे। 2-3 दिन ही हुए थे। तो नमाजी पूछते हैं, इमाम साहब पूछते हैं, कोई मेरी तरह का कच्चा बंदा होगा माअज़ल्लाह, पूछते हैं, कहते बाबा रोटी कहाँ से खाओगे, आ गए आप शहर छोड़ के, रोटी कहाँ से खाएंगे। तो आप फरमाने लगे ठहर जो, मुझे नमाजें तो ज़रा अपनी दोहरा लेने दो। कहा जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे जिसे पता ही नहीं रोटी कौन देता है, उसके पीछे नमाजें पढ़ता रहा हूँ मैं, जिसे अभी तक यही नहीं पता रोटी कहाँ से आती। वो 2-4 दिन 5 दिन लोग पूछते रहे। फिर हज़रत बायजीद फरमाने लगे, ये मेरे पड़ोस में, मस्जिद के पड़ोस में जो यहूदी है ना, उन्होंने मेरे साथ वादा कर लिया कि पैसे लेंगे और 2 रोटियां सवेरे 2 शाम दे दिया करेंगे। तय हो गए। अब नमाजियों ने पूछना छोड़ दिया। तो हज़रत बायजीद जब आखिरी दिन इतिकाफ से उठ रहे थे तो रो रहे थे, फरमा रहे थे लोगों मैं तुम्हारा क्या करूं, जब तक मैं कहता था रब रोटी देगा तो तुम पूछते थे किस तरह, कैसे करके, किस तरह आएगी, कैसे। और जिस दिन से मैंने कहा है कि ये यहूदी सुबह शाम पैसे लेके मुझे खाना पहुंचाएंगे, तो तुमने कहा अब ठीक हो गया, समझ आ गई कि यहाँ आएगा, पकेगा, ख़रीदा जाएगा। और तुम्हारा ईमान रब के मामले में ये है। मेरा मालिक तो कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हें वहाँ से दे दूँगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अपने यकीन को बस मजबूत करें, अपने ईमान और यकीन को मजबूत करें। ये बहसें छोड़ दें, हमने बड़ी बहसें कर ली, छोड़ दें बहसें। फलाना कह रहा था कि हुजूर को इल्म शरीफ इतना है, उसे कह तो मुंह संभाल के रख, देने वाला अल्लाह और लेने वाले मदीने वाले महबूब। तू बीच में कौन सा आ गया चक्कर नहीं चलाने वाला। बस हमारा तो कीदा है बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उलझने की क्या बात। तो मेरे अजीज बस पक्के हो जाएं ईमान पर, इस्लाम पर, दीन पर, इंशराह सदर हासिल कर लें। जिस तरह हमारे रब जैसा कोई हो सकता, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा उसका कोई हमसर, हमारे नबी जैसा कोई हो सकता, कुरान शरीफ जैसी कोई किताब हो सकती, तो हमारे दीन जैसा भी कोई दीन। इसलिए दाएं बाएं नहीं निकलना, घूमना नहीं, इधर उधर नहीं होना, इसी पे कायम रहें, यकीन मजबूत करें, कच्ची पक्की बातें छोड़ दें। मजबूत हो जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे तूफानों का रुख वैसे ही बदल जाएगा। कुछ आंधियाँ सिर्फ टकराने के लिए आती हैं, पता करती हैं कि मकान पक्का है कि नहीं, और जब उन्हें पता चल जाए पक्का तो वापस चली जाती हैं, दोबारा पलट के कभी नहीं आती। कुछ चीज़ें सिर्फ आपको टकराने आएंगी, सिर्फ टकराने आएंगी। तो किसी ने, मुल्ला रूमी कहते हैं, किसी ने हज़रत बिलाल से पूछा था आपको इतनी तकलीफ क्यों है। फरमाने लगे कुछ भी नहीं, बस मेरा रब आजमाइश कर रहा है। वो कुरान मजीद ने कहा ना, वही बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात,
اللہ نے جناب ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا تھا فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے نکلے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا پھر میں بھی آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پھر امام بناؤں گا۔ تو تھوڑی سی آزمائش کے لیے تیار رہیں، کمزور نہ پڑیں، اپنے آپ کو کسی جگہ بھی کچا نہ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک ہمیں پکے عقیدے عطا کرے، حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی ہی میں موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لینا۔ دوستوں نے بڑی محنت کی، خوبصورت اہتمام کیا، یہ نذرانہ پیش کیا ہے نبی کریم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، جو غلطیاں ہم نے بھول کے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو ہم سے جان بوجھ کے ہو گئی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ جو گناہ ہمارے ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جو صرف تو جانتا ہے اس کی بھی پردہ پوشی فرما دے۔ مالک ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں بغیر حساب کے معافی عطا فرما دینا۔ اللہ تیری توفیق سے ہی کوئی تیرے گھر جاتا ہے، ہمیں سجدے کا ذوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے، تلاوت کی لذت دے دے، زبانوں کو سچ بولنے کی عادت دے دے، وجود کو حلال کھانے کی عادت دے دے، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کا زیور دے دے، ہماری بیٹیوں بہنوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، وسعت کے بعد دقت سے بچانا، صحت کے بعد بیماری سے بچانا، عزت کے بعد ذلت سے بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حق میں جب تو فیصلے فرمائے تو رحمت والے فرما، وطن عزیز پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔